जो भी स्टूडेंट पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर ले लिया है, उनके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम कोर्स वर्क क्या होता है, कोर्स वर्क करना ज़रूरी होता है, कोर्स वर्क किसको करना होता है, क्या हम कोर्स वर्क को न करें तो चलेगा या फिर ऐसा नहीं, कितने टाइम का कोर्स वर्क होता है। बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आए थे, तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि कोर्स वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है और कोर्स वर्क क्यों कराया जाता है। तो हेलो, दिस इज जूही शुक्ला, रिसर्च की दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। जो आप लोगों ने कोर्स वर्क को लेकर इतनी सारी क्वेरी की थी मुझसे, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की यहाँ पे कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले कि कोर्स वर्क, जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन ले चुके हैं उनके माइंड में कोर्स वर्क के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूज़न, बहुत सारे क्वेश्चंस आना जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल चीज़ है, वो तो आएगा ही। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है कोर्स वर्क। जब आप पीएचडी में जब पीएचडी में आपने एडमिशन ले लिया है, यानी कि आपका एडमिशन हो चुका है, इंटरव्यू एग्जाम सब कुछ क्लियर हो गया है, अब आपको पीएचडी अपनी शुरू करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे सेमेस्टर 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, यानी कि 3 से 6 महीने का ये कोर्स वर्क होता है, जो कि सबको करना कंपलसरी होता है। चाहे आप पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम पीएचडी कर रहे हो, चाहे आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी से आए हो, चाहे आप डायरेक्ट आए हो, चाहे आप किसी भी मोड से आप एग्जाम दे के आए हो, लेकिन आपको कोर्स वर्क करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कोर्स वर्क में मैम कराया क्या जाता है। तो कोर्स वर्क में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका रिसर्च मैथोलॉजी। आपको सिखाया जाता है कि रिसर्च मैथोलॉजी कैसे, मतलब आपको कैसे रिसर्च मैथोलॉजी की जाती है। एज ए सब्जेक्ट आपको रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ाया जाता है। प्लस आपको दूसरा सब्जेक्ट आपका एक होता है रिसर्च रिव्यू का, यानी कि आपको रिसर्च रिव्यू करना सिखाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको फुल डिटेल वीडियो फिर कभी दे दूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको क्या होता है कोर्स वर्क में वो बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेमिनार्स या फिर प्रेजेंटेशन का एक पेपर होता है जो आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है। 2 सेमेस्टर हो सकते हैं, कुछ जगह यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कुछ जगह एक ही बार एग्ज़ाम लिया जाता है, कुछ जगह 2 बार एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आपको अपना कोर्स वर्क का एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप जिस चीज़ को ऐसे ही निकाल देंगे, आपको एग्जाम पास करना कंपलसरी होता है कोर्स वर्क का। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि मैम इसे करना जरूरी क्यों है, इसे क्यों कराया जाता है, फालतू में 6 महीने का टाइम खराब होता है, हमें इसे कराने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है, ये कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आप एक अच्छा रिसर्च लिखना यानी रिसर्च करना सीख जाते हैं। जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं तो आपका बिल्कुल भी रिसर्च ओरिएंटेड माइंड नहीं होता है, वहाँ आपको बिल्कुल नहीं सिखाया जाता है कि रिसर्च किस तरीके से करनी है। तो कोर्स वर्क में आपको रिसर्च मैथोलॉजी सब्जेक्ट के थ्रू ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, रिसर्च रिव्यू कैसे करना है, आपको अपनी प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे कोर्स वर्क में काफ़ी सीखने को मिल जाती हैं कि आप अगर कोई चीज़, अगर आपको कोई पेपर लिखना है तो आप किस तरीके से लिखोगे। अगर आपके पास कोई चीज़, यानी कि अगर आप बिना रिसर्च मैथोलॉजी के अगर आप अपना कोई भी रिसर्च वर्क करने जाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, वो आप उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे जो आप अपना रिसर्च मैथोलॉजी को अगर फॉलो करके काम करते हो तो आप जितने अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट में यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि कोर्स वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हो, आप बहुत सारे लोगों से यहाँ पे पूछ सकते हो। यहाँ पे आगे मैं आपको कुछ सजेशन भी देना चाहूँगी कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कोर्स वर्क के टाइम में। ड्यूरिंग कोर्स वर्क आपको रिसर्च रिव्यू कराया जाता है, यानी कि आप जिस फ्यूचर में जिस टॉपिक पे काम करने वाले हो उस पर आपको काफ़ी सिखाया जाता है, यानी कि आपको फंडामेंटल आपको वहाँ पे सिखाया जाता है कि इस टॉपिक पे अगर आप काम करने वाले हो तो इसका पूरा रिव्यू बना के लाओ कि यहाँ पे इसमें क्या काम हो चुका है, किस तरह से काम होगा, या फिर आगे आप क्या कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च रिव्यू में सिखाई जाती हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने प्रोफेसर के साथ जो उनके पास रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो जिस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ उनकी कुछ हेल्प करें या फिर कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अगर आप ये कोर्स वर्क के टाइम आप करते हैं तो आगे के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। अगर वही आपको कोर्स वर्क नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट आपको रिसर्च दे दी जाएगी आपको रिसर्च करने के लिए, तो आप उतना अच्छा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में आपको ये 6 महीने में सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है तो आप अपने सीनियर से या फिर अपने प्रोफेसर से यहाँ पे हेल्प ले सकते हो और आप काफ़ी अच्छा काम अपना कर। आप अपने रिसर्च रिव्यू वाले पॉइंट को काफ़ी अच्छे से कीजिए
और आप फ्यूचर में कोशिश कीजिए कि जो भी आपके डिपार्टमेंट में आपके जो भी चल रहा है, यानी कि जो भी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जो भी सेमिनार्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अच्छे से प्रेजेंटेशन देना सीख जाओगे कि आप किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है। आप छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। ड्यूरिंग कोर्स वर्क आप अपने डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके यहाँ सेमिनार होता है, आपके यहाँ कोई कॉन्फ्रेंसेज होती है, इन सारी चीज़ में आप इन्वॉल्व होइए, चीज़ों को सीखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आगे फ्यूचर में आप अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, प्लस आप अच्छे से कुछ काम करेंगे। आप दूसरों को देख के बहुत ज़्यादा सीखते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप छोटी छोटी चीज़ें कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में बहुत अच्छे से सीख जाते हो और काफ़ी आप चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में, तो आपके पास प्रोफेसर्स हैं, आपके पास सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ होते हैं जो कि आपकी हेल्प कर सके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कोर्स वर्क के बारे में चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको जो भी क्वेरी होती है इस वीडियो में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं जो पीएचडी करने जा रहे हैं, कोर्स वर्क को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। और आपको जो भी कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझे। मैं पूरे कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का आंसर दे सकूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।